पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 80 रुपए की कमी पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। किसी ने उसे खुशाइंद कहा तो किसी ने लॉलीपॉप कह दिया। अवाम का महंगाई में कमी के लिए पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी 80 रुपए फी लीटर कम करने का ऐलान किया था, जिसके बाद आज से पेट्रोल 458 रुपए फी लीटर से कम होकर 378 रुपए 41 पैसे फी लीटर दस्तयाब है। पेट्रोल की कीमत में कमी का इत्तलाक 1 महीने के लिए होगा। डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर पर बरकरार रहेगी। मुल्क भर में बाजार, दुकानें और कमर्शियल जोन्स जल्द बंद करने की तजवीज़ पर गौर। चारों सूबों से मुशावरत का अमल तेज कर दिया गया। आइंदा हफ्ते हतमी फैसला कर लिया जाएगा। वजारत तवानाई के ज़राए का कहना है कि सूबाई हुकूमतें चेंबर्स, तजारती तंजीमों से राय ले रही हैं। डेस्को से भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। दुकानें और बाजार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रखने की तजवीज़ है। नया शेड्यूल 1 से 2 महीने के लिए मुल्क भर में लागू होगा। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक का कहना है कि अगर मार्केटें जल्द बंद करने का फैसला हुआ तो सिर्फ शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स 10 बजे तक खुले रहेंगे। वजीर खजाना अगले हफ्ते IMF और वर्ल्ड बैंक से मीटिंग्स के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। वो उन्हें बताएंगे कि मुआशी फ्रेमवर्क का जायजा लेना पड़ेगा। उन्होंने मेरे से चार्ज नहीं किया, फ्री है। मरियम नवाज का मैम का हम तो दिल से शुक्र अदा करते हैं। अवाम पे पेट्रोल का बहुत ज़्यादा था, उसने अपने अवाम के लिए ये रिलीफ दिया कि तमाम पब्लिक स्पोर्ट्स जो है वो फ्री कर दिया। ये अच्छा इकदाम है इसका, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जैसे पेट्रोल मजीद महंगा हुआ है ना, ये मजीद सस्ता करें। उनकी 5 नंबर से आए 80 रुपये यहाँ तक के दिए, तो पहले 50 रुपये कर दिए थे इन्होंने। किराया पे बढ़ गए हैं ना, अभी 80 रुपये हो गए। हमारा किराया था 80 रुपया, हम उस जगह पे ले लें 20 रुपया। 70 रुपये था, 80 हो आप 100 हो गया। गरीब आदमी जो 1000-1200 रुपये कमाने वाला, वो बताओ किस तरीके से घर को मेरी। पंजाब में सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफर करने पर शहरी खुश। वजीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। कराची में निजी ट्रांसपोर्टर्स ने शहर के अंदर चलने वाली बसों और कोचेस का किराया 30 से 40 रुपए तक बढ़ा दिया। सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ाए गए। कोयटा में चलने वाली ट्रांसपोर्ट के किराए में 150 से 200 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। पेशावर में BRT के पुराने किराए वसूल किए जा रहे हैं। निजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा कर दिया गया। पंजाब में मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन फीस चार्जेस खत्म कर दिए गए। मोटर बाइक ट्रांसफर फीस भी मुआफ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा कि हर रजिस्टर्ड बाइक को 2000 रुपये माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी। रजिस्टर्ड बाइक को 20 लीटर पेट्रोल फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी के साथ मिलेगा। कराची में LPG की कीमत बुलंद तरीन सतह 500 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। सार्फिन का शिकवा है कि LPG सरकारी निर्ख से 200 रुपये फी किलो महंगी फरोख्त की जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं। मुजफ्फरगढ़ में भी LPG की कीमत 530 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 5800 का हो गया। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि सप्लाई कम होने की वजह से LPG महंगी मिल रही है। हुकूमत ने IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। जंग द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक बजट में सब्सिडी 830 अरब रुपए तक महदूद रखने का फैसला किया गया, जबकि IMF प्रोग्राम के तहत तयशुदा मयार के मुताबिक नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी 2027 से नाफिजुल अमल होगा। ईरान का अमेरिका के F-35 समेत 3 तैयारे मार गिराने का दावा। इसराइली शहरों पर मिसाइलों की 94वीं लहर भी दाग दी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक नए जदीद तरीन फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से 2 अमरीकी तैयारे, 5 ड्रोन और 2 क्रूज़ मिसाइल तबाह किए। जुम्मे को F-35 तैयारा गिराया। अमरीकी हुक्काम की F-15 समेत 2 तैयारे गिरने की तस्दीक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान में मार गिराए गए अमरीकी F-15 तैयारे के पायलट को बचा लिया गया। तैयारे में मौजूद वेपन सिस्टम्स ऑफिसर लापता है। अमरीकी तैयारों की ईरान में पायलट की तलाश की वीडियो भी सामने आ गई। ईरान का गिरने वाले तैयारे के पायलट की तलाश पर $66,000 इनाम का ऐलान। ईरान का इस्फहान में अमरीकी MQ-1 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान के जनूबी इसराइल पर सनती इलाके समेत मुख्तलिफ इलाकों और शहरों में मिसाइल हमले, इमारतों को नुकसान पहुंचा। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले।
अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि तैयारी गिरने से ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं होगा। ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। अभी नहीं कह सकते कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका क्या इकदाम करेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान में अमरीकी जंगी तैयारा मार गिराए जाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि तैयारे के अमले की तलाश और बचाव का ऑपरेशन जारी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका पर तंज करते हुए कहा है कि मामला हुकूमत की तब्दीली से क्या कोई हमारा पायलट ढूंढ सकता है तक पहुंच गया। बहुत आला, क्या कारकर्दगी है। एक और बयान में आबनाए मंदब की बंदिश के असरात का इशारा देते हुए कहा है कि दुनिया का कितना तेल, गंदम, चावल, फर्टिलाइजर्स और LNG आबनाए मंदब से जाता है। आबनाए मंदब बंद हुआ तो तेल की कीमत में मजीद इजाफा होगा। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले जारी। तेहरान और इस्फहान में सनती इलाकों को निशाना बनाया। ईरानी जनूब मगरबी सूबे खुज़स्तान में पेट्रोकेमिकल जोन में मुतादिद धमाके, 5 अफराद जख्मी। खुरमाबाद, करज और कुब में भी फ़ज़ाई हमलों की इत्तलात। ईरान का फ़ज़ाई हमलों के बायस तमाम जामियात में वर्चुअल क्लासेस शुरू करने का ऐलान। ईरान के शहर करज में गैर मुल्की सहाफ़ियों को अमरीकी हमले में तबाह होने वाले सबसे बड़े पुल का दौरा करवाया। इसराइली फौज का तेहरान में गुज़िश्ता रोज़ मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाने का दावा। कहा कि ईरान की असलहे की तैयारी के मराकज़ को टारगेट किया। एक साइट पर बैलिस्टिक मिसाइल भी ज़ख़ीरा थे। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने ईरान में निशाना बनाए गए अहदाफ का कोई सबूत नहीं दिया। ईरान का खलीजी ममालिक में अमरीका और इसराइली अहदाफ पर हमलों का दावा। दुबई इंटरनेट सिटी में आलमी टेक्नोलॉजी फर्म की इमारत को मिसाइल का मलबा गिरने से नुकसान पहुंचा। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक वाक़े में आग लगने या किसी जख्मी होने की इत्तला नहीं है। इराकी शहर बसरा में गैर मुल्की ऑयल कंपनियों की स्टोरेज फैसिलिटी पर ड्रोन हमले, आग भड़क उठी। कुवैत में ड्रोन हमले में अमरीकी हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचने की तस्वीर जारी। 5 गुना बड़े हो तुम पाकिस्तान से, हर लिहाज से, आबादी के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से, फ़ौज के लिहाज से, एयरफोर्स के लिहाज से। जो उनका हाल हुआ है उसकी तफसील जो है वो तो तारीखदान लिखेंगे और ये सारी क़यामत जो है उनको जूतियाँ पड़ती रहेंगी कि जिस तरह उनकी एयरफोर्स का हाल हुआ है और हमारी एयरफोर्स ने जिस तरह अंदर जाके उनको जो है कोट चढ़ाई है। इस दफ़ा अगर उन्होंने कुछ इस किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह ताला कलकत्ते तक पहुँचा के आवांगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के मूड में है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के अंदर घुस कर उसे मारा है। अगर इस दफ़ा भारत ने कोई हरकत की तो कोलकाता तक पहुंचा कर आएंगे। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत अपने लोगों या कैद पाकिस्तानियों की लाशें फेंक कर दहशतगर्दी का ड्रामा रचाना चाह रहा है। एक सवाल पर उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान जंग मुज़ाकरात में पाकिस्तान का अहम किरदार अदा कर रहा है। खुदा हमें कामयाब करे। शिमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी करने वाले 8 ख़वारिज की शनाख्त हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में से 2 अफगान शहरी निकले। एक हलाक दहशतगर्द अमीर हमजा हकियार वल्द अब्दुल करीम और दूसरा दहशतगर्द अमीर अब्दुल रहीम वल्द ज़रोली है, जिसका ताल्लुक पख्तिया अफगानिस्तान से है। 1 अप्रैल को शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन में 8 ख़वारिज को हलाक किया था। अमेरिका ईरान सालिसी से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी का कहना है कि मुबैना सरकारी ज़राए से मंसूब झूठे इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। इल्ज़ामात बेबुनियाद और महज तसव्वुर की पैदावार हैं, उन्हें सरकारी ज़राए से मंसूब करना गलत है। वज़ारत खारजा में जुमे को होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। इसमें ऐसे उमूर का हवाला दिया गया जिन पर ना तो बात हुई और ना ही इशारा किया गया था। इलाकाई हसासियत के नाजुक वक्त में सफारतकारी एहतियात और जिम्मेदारी का तकाजा करती है। मीडिया प्लेटफॉर्म्स एहतियात बरतें, कयास आराइयों से गुरेज करें, दुरुस्त और बरवक्त मालूमात के लिए सिर्फ सरकारी बयानात पर इन्हिसार करें। रियाद में अमरीकी सफारतखाने में जाहिर की गई तबाही से ज्यादा नुकसान हुआ। अमरीकी सफारतखाने में लगी आग आधे दिन तक बुझाई न जा सकी थी। सऊदी अरब में अमरीकी सफारतखाने पर ईरानी हमले से मुतालिक तफसीलात सामने आ गईं।
अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मार्को रूबियो ने हमले से नुकसानात के बारे में जो बात कही थी वो गलत थी। रियाद में अमरीकी सफारतखाने पर हमले से इमारत में महफूज तरीन हिस्से भी निशाना बने। सफारतखाने में 3 फ्लोर्स को शदीद नुकसान पहुंचा। CIA स्टेशन भी निशाना बना। साबिक एहलकार CIA का कहना है कि ईरान के हमले से जाहिर होता है कि वो रियाद में हर हदफ को निशाना बना सकते हैं। ईरान की रियाद में अमरीकी सफारतखाने पर हमले की तरदीद। एक बयान में पासदारान इनकलाब ने कहा है कि रियाद में अमरीकी सफारतखाने पर हमले से ईरानी फौज का कोई ताल्लुक नहीं, ये यकीनी तौर पर सेहूनियों की कार्रवाई थी। हमसाये ममालिक अमरीकी और सेहूनी इत्तेहाद की साजिशी कोशिशों के खिलाफ चौकस रहें। ये इत्तेहाद खित्ते को गैर मुस्तहकम और तबाह करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी। गढ़ी खुदा बख्श में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। तकरीब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर पैगाम में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि 1971 के बाद के मुश्किल दौर में भुट्टो की क़यादत ने कौमी एतमाद बहाल करने में मदद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज तहसीन। कहा कि मुल्क की तरक्की और मजबूत दिफा में अहम किरदार अदा करने पर भुट्टो की सियासी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1979 में आज ही के दिन रावलपिंडी में फांसी दी गई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में NCCIA हेडक्वार्टर के लिए मुख्तस इमारत का दौरा। इमारत की अपग्रेडेशन का प्लान तलब कर लिया। हेडक्वार्टर को जदीद IT इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सहूलियात से लैस करने की हिदायत। कहा कि साइबर क्राइम के सद्देबाब के लिए NCCIA को फ़ाल किरदार अदा करना है। हेडक्वार्टर को जदीद IT इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट लॉजेस का नया ब्लॉक 3 महीने में मुकम्मल करने की हिदायत की। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, ओले भी पड़े। रावलपिंडी में भी बारिश, मौसम खुशगवार। मरी में दूसरे रोज भी बारिश जारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मानसेरा और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश हुई। नारान, बाबूसर टॉप और नागा पर्वत पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। पारा -6 डिग्री तक गिर गया। स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश। मालम जब्बा, कालाम, उशू और गबराल में बर्फबारी। जिला खैबर में मूसलाधार बारिश। पाक अफगान शाहरा पर नेकी खेल के मकाम पर गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। चौथे की तलाश जारी है। डेरा इस्माइल खान में शोरूम की छत गिरने से मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सोलर पैनल्स टूट गए। वादी नीलम में बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग। मरकजी शाहरा केल सेरी मरनाट के मकाम पर बंद। मगरिबी हवाओं का एक और सिलसिला 5 अप्रैल को बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। 6 अप्रैल को बलूचिस्तान और कराची में हल्की बारिश हो सकती है। PSL HBL PSL 11 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडी आमने सामने होंगे। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब एक बार फिर रिलीफ देने में तमाम सूबों से आगे निकल गया। मरीम नवाज ने पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल फ्री करके अवाम के दिल जीत लिए। जब तक जंगी सूरत हाल रहेगी अवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल मुफ्त सफ़र करेंगे। आइंदा भी रिलीफ की बात आए तो पंजाब सबसे आगे होगा। वज़ीर आला पंजाब अवाम को रिलीफ देकर दिली सुकून महसूस करती हैं। मरीम नवाज हर मुश्किल में अपने अवाम के साथ खड़ी हैं। सोशल मीडिया पर अवाम के खैर खा होने का दावा करने वाले सो रहे हैं। डीजल की कीमत बढ़ने के बाद शहरों के दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट के किराए में 30% इजाफा कर दिया गया। किराए बढ़ने से बस अड्डों पर मुसाफिरों की तादाद कम हो गई। ट्रांसपोर्टर्स कई घंटे गाड़ियां भरने का इंतजार करने लगे। लाहौर से मुल्तान का किराया 1800 से बढ़कर 2800 रुपये, कराची का किराया 7000 से बढ़कर 9000 रुपये, स्वात मर्दान का किराया 3000 रुपये और इस्लामाबाद का किराया 2000 रुपये से ज़ायद वसूल किया जाने लगा। मीरपुर खास से कराची तक मुसाफिर वैन का किराया 900 से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया गया।
बानी PTI की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील पर कानूनी मुशावरत के लिए वकील से मुलाकात की इस्तदा। चेयरमैन नैब, IG जेल खाना जात पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल फरीक। दरख्वास्त में कहा गया कि तकरीबन 3 महीने और 12 दिन से बानी को कानूनी रसाई से महरूम रखा गया है। किसी भी शख्स का मुजरमाना रिकॉर्ड पुलिस को मावराए अदालत कत्ल की इजाज़त नहीं देता। मुकदमे की तहकीकात फौरी तौर पर FIA को मुंतकिल की जाएं। FIA कानून के मुताबिक 30 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करे। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। मुबैना पुलिस मुकाबले में शहरी की हलाकत के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीर हुक्म में कहा कि वाक़यात का तसलसल इस मौक़िफ़ की तायीद है कि पुलिस मुकाबला मशकूक है। रिकॉर्ड के मुताबिक दरख्वास्त 15 जनवरी को दायर हुई और मुबैना मुकाबला 17 जनवरी को हुआ। सरकारी वकील का कहना था कि पुलिस मुकाबले में मारा गया शख्स आदी मुजरिम था। रावलपिंडी में थाना वारिस खान की हुदूद में फायरिंग से खातून जाँ बहक, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने गुज़िश्ता रात रास्ते के तनाज़े पर फायरिंग करके खातून को कत्ल किया था। उमरकोट से कराची जाने वाली बस में डाकुओं की लूटमार। पुलिस के मुताबिक 7 डाकू मुसाफिरों के भेस में उमरकोट से सवार हुए, मुसाफिरों को तशद्दुद का निशाना बनाया, पैसे और जेवरात छीन लिए। मुलजिमान टंडोजाम राहू के करीब बस से उतरकर फरार हो गए। IG सिंध का नोटिस, DIG हैदराबाद से रिपोर्ट तलब। पेशावर में गुज़िश्ता रात ज़लज़ले के झटकों से ढीकी मुनव्वर शाह में राज कपूर हवेली को नुकसान। एक दीवार गिर गई। डायरेक्टर आसार कदीमा का कहना है कि राज कपूर हवेली तकरीबन 200 साल पुरानी है। राज कपूर हवेली और दिलीप कुमार के घर की बहाली के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। फंड्स जारी ना होने के बायस बहाली का काम शुरू नहीं हो सका। हुकूमत ने दोनों इमारतों को सकाफती विरसा करार दे रखा है। भारत में मगरबी बंगाल के अवाम का इंतखाबात से कबल वोटर लिस्टों से नाम निकाले जाने के खिलाफ एहतजाज। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिला मालदा में भारतीय अवाम ने दफातर का घेराव कर लिया। नई वोटर लिस्टों के नामों का जायजा लेने वाले 7 अदालती अफसरान को कई घंटे यरगमाल बनाए रखा। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ की ईरान जंग जीतने के लिए पोप लियो को दुआ की दरख्वास्त। कहा कि अमरीकी फौजी हजरत ईसा के लिए लड़ रहे हैं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का इख्तिलाफ। इस तरह की दुआ से इजहार लाताल्लुकी। कहा कि गलबे के लिए मसीही मिशन को मस्क किया जाता है। ऐसी बातें हजरत ईसा के तरीक़ाकार से बिल्कुल हट कर हैं। खुदा ने जिंदगियां तबाह करने की नहीं, उन्हें बनाने की तरगीब दी है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के 100 अमरीकी माहिरीन ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को जंगी जराइम करार दे दिया। खुले खत में लिखा है, ईरान में अस्पतालों, स्कूलों, पानी और तवानाई के ढांचों को निशाना बनाना बायसे तशवीश है। कानूनी माहिरीन ने अमरीकी सदर के उस बयान पर तनकीद भी की जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर हमले महज तफरीह के लिए भी किए जा सकते हैं। कहा यह जंग अमरीकी टैक्स दहिंदगान को रोजाना $2 अरब का नुकसान पहुंचा रही है। मेयर लंदन सादिक खान की हिफाजत पर मामूर। पुलिस अफसरान असलहे का बैग सड़क पर भूल गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मशकूक बैग की इत्तला पर पुलिस पहुंची और बैग कब्जे में ले लिया। 5 अफसरान को फ्रंट लाइन ड्यूटी से हटा दिया गया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मेयर लंदन को 2017 से पुलिस सिक्योरिटी हासिल है। PSL की टीम रावलपिंडीज के कामरान गुलाम कहते हैं कि उन्हें महसूस होता है कि जैसे मौके मिलने चाहिए थे वैसे नहीं मिले। नेशनल T20 के बाद PSL में परफॉर्म करके कमबैक करेंगे। कामरान गुलाम का कहना था कि सिर्फ रेड बॉल में ही नहीं, वाइट बॉल क्रिकेट में भी उनकी कारकर्दगी अच्छी रही है। जहां भी मौका मिला परफॉर्म किया। अंदाजा है कि परफॉर्म करेंगे तो ही कौमी टीम में जगह बनेगी। शब्बीर। वियतनाम के सदर का नाम क्या है? गुलाम नबी। आपके पेट में क्या है? कीड़े नहीं है। टूटी ने आपके कान में क्या कहा? ताबिश से बच के रहना। फैसल कुरैशी सोते में क्या बोलते रहते हैं? दांत चबाता है।
कान चबा दे। अच्छा करते हैं ग्राइंडिंग? हाँ ग्राइंडिंग कर। आपके बारे में मशहूर है कि जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हैं आपके पास कोई ना कोई नुस्खा या फक्की होती है। अभी आप आए हैं तो ताबिश के लिए क्या लेके आए हैं? भाई अपने लिए लेके जाता हूँ, दूसरों मुझे को लगता है थोड़ी इनको खिलाता हूँ। ज़रूरत भी है। इनको ज़रूरत होती है ना, ये फ़ोन कर देते हैं, वो भिजवा देते हैं। हाँ अच्छा आप ये खास देखो, इनको मेरी ज़रूरतों का पता भी है। और अदनान सिद्दीकी ने एजाज असलम पर क्या इल्ज़ाम लगाया? दौरान सफ़र कौन सा टोटका हमेशा इस्तेमाल करते हैं? ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात और एजाज असलम के जवाबात। प्रोग्राम देखिए हंसना मना है आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर।